Hello everyone, welcome on our YouTube channel True English Classes by Ramesh sir. And students, today we will talk about pronoun. इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी नाउन की और आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आर, जितने भी रूल्स हैं प्रत्येक काइंड्स के साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा. लेकिन एक या दो रूल ऐसे हैं जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो रूल्स आप तभी समझ पाएंगे जब आप प्रोनाउन की डेफिनेशन, उनकी काइंड्स के बारे में समझ पाएंगे. तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो दैट इज अबाउट प्रोनाउन. तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन की. प्रो प्लस नाउन. स्टूडेंट्स, नाम से ही क्लियर है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. प्रो प्लस नाउन. प्रो का मतलब है के बदले में, इंस्टेड ऑफ, और आगे है नाउन के बदले में. यानी प्रोनाउन वो वर्ड है जो किसके बदले में आए, किसकी जगह आए, नाउन की जगह. बड़ा ही आसान है. गेम्स में आपने देखा होगा, एक प्लेयर को चोट लग जाए उसको बाहर निकाल दिया जाता है और एक दूसरा प्लेयर उसकी जगह आता है, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट. उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूट. वैसे ही प्रोनाउन भी सब्स्टिट्यूट है. किसकी जगह? नाउन की जगह. नाउन चला जाता है और कौन आ जाता है? प्रोनाउन. तो स्टूडेंट्स, बड़ी आसान डेफिनेशन है. वो वर्ड्स जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं. वर्ड्स विच आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. बड़ा ही आसान है. अब एग्जांपल के द्वारा देखते हैं. यहां मैं लिख रहा हूं राम इज माई बेस्ट फ्रेंड. राम इज माई बेस्ट फ्रेंड. आगे मैंने लिखा राम इज गुड. आगे मैंने लिखा राम इज 10 ईयर ओल्ड. तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, मैंने यहाँ पे लिखा राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, फिर मैंने लिख दिया राम इज गुड, फिर मैंने लिख दिया राम इज 10 ईयर ओल्ड. हर जगह मैंने राम का यूज किया है बार बार. तो एक ही वर्ड का हम बार बार यूज करें तो ये अच्छा नहीं लगता. तो राम की जगह लड़का है तो हम एक वर्ड लेके आएंगे ही इज गुड. फिर राम की जगह हम एक वर्ड लेके आएंगे ही इज 10 ईयर ओल्ड. ये किसके प्लेस पे लिए हमने? राम के प्लेस पे. और राम क्या है? राम नाउन है. वर्ड्स विच आर यूज एट द प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन. तो क्लियर हो गई बात एंड प्रूव्ड, सिद्ध हो गई बात ये कि भाई जो नाउन की जगह आए वो प्रोनाउन कहलाते हैं. तो ये डेफिनेशन क्लियर है. और स्टूडेंट्स, मैं बता देना चाहता हूं, आपको ये आसान लग रहा है लेकिन इससे रिलेटेड पर्सन भी पूछे जाते हैं. HSSC में कई बार पूछा गया है ही इज ए गुड बॉय. ही को अंडरलाइन कर दिया. ही बताओ भाई क्या है. अब आपको लग रहा है तो बड़ा आसान पूछ लिया. हाँ, आसान पूछे जाते हैं. तो ही हमें पता चल गया ही इज प्रोनाउन. जो नाउन की जगह जो वर्ड्स हो वो प्रोनाउन है. तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए. आसान है लेकिन एग्जाम में पूछी भी जाती है. ये डेफिनेशन है. अब हम बात करते हैं काइंड्स. एक एक काइंड्स की हम बात करेंगे. टोटल काइंड्स यदि हम बात करें तो कोई फिक्स नहीं है. 10, कहीं आपको 10 करवाई जाती है, कहीं 8 करवाई जाती हैं, कहीं 12 भी करवाई जाती हैं. लेकिन मैं इस वीडियो में सारी की सारी काइंड्स लेके आया हूं. इससे बाहर आपको कोई काइंड्स दिखाई नहीं देगी. टोटली काइंड्स आर इन दिस वीडियो. अब सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल. और स्टूडेंट्स, पर्सनल को कई तरीके से करवाया जाता है. आप कहीं देखोगे तो अलग अलग तरीके से. कई सिर्फ सब्जेक्टिव अलग से करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव अलग से करवाते हैं.
लेकिन रियलिटी ये है पर्सनल प्रोनाउन की ही 2 काइंड्स है। पर्सनल प्रोनाउन को ही 2 भागों में डिवाइड किया गया है, वन इज सब्जेक्टिव एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव। अलग से कोई सब्जेक्टिव नहीं है, अलग से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, अलग से कोई पर्सनल नहीं है। पर्सनल के ही 2 भाग हैं बच्चों, एक है सब्जेक्टिव और एक है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव की हम बात करेंगे, नाम से ही पता चल जाता है, दैट वर्क्स लाइक एन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट की तरह काम करे, सब्जेक्टिव। दैट वर्क्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करे वो है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्ट शुरू में आता है और ऑब्जेक्ट आपको पता है लास्ट में आता है। एग्जांपल देखते हैं। और सब्जेक्टिव जो जैसे आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सारे सब्जेक्टिव हैं। और ऑब्जेक्टिव आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, यूर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, they, their, them, it's, it, it's, it। तो ये है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। और दोनों पार्ट किसके हैं बच्चों? पर्सनल के दोनों पार्ट हैं। सब्जेक्टिव जैसे आई लाइक हिम, आई लाइक हिम। अब आई कोई पूछ ले आपसे आई कौन सी है, तो आई आप बता सकते हैं इट्स सब्जेक्टिव प्रोनाउन बिकॉज इट इज वर्किंग हेयर लाइक एन सब्जेक्ट। क्योंकि किसका काम कर रही है बच्चों? सब्जेक्ट का काम कर रही है। जो सब्जेक्ट का काम करे ये आपने याद भी रख लेने हैं, आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, स्टार्टिंग के वर्ड जैसे आई, माई, मी, तो शुरू का कौन सा है? आई। तो ये जो वर्ड है ये सब्जेक्टिव कहलाते हैं सारे, जब ये सब्जेक्ट का काम करें तब। अब ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? जो लास्ट के हैं, आई, माई, लास्ट का कौन सा है? मी, ये रहा यहाँ मी। वी, आवर, अस, लास्ट का कौन सा है? अस। ये जो लास्ट के वर्ड है ये ऑब्जेक्टिव है, और जो ऑब्जेक्ट का काम करें तब इनको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। कैसे? जैसे आई लाइक हिम, दोबारा लिखते हैं ये सेंटेंस, आई लाइक हिम, आई लाइक हिम। तो आई तो आपको पता चल गया सब्जेक्टिव है, हिम कौन सा है बच्चों? ऑब्जेक्ट का काम किया, तो ये हिम है ऑब्जेक्टिव। और पेपर में पूछे जाते हैं कि आपने बताना है जो अंडरलाइन वो वर्ड है वो कौन सा प्रोनाउन है। तो अंडरलाइन वर्ड आपने बताना है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है अंडरलाइन वर्ड है क्या, तो वो तो आसान हमारे लिए प्रोनाउन है, लेकिन दिक्कत तब है जब ये पूछ लिया जाए कौन सा है, तो आपने बताना है अंडरलाइन वर्ड इज ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट्स पर्सनल मैं दोबारा बता रहा हूं, वी कैन डिवाइड इट इनटू सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो है जो सब्जेक्ट का काम करे, शुरू के वर्ड, और ऑब्जेक्टिव है लास्ट के वर्ड जो ऑब्जेक्ट का काम करे। सीता राइट्स अ लेटर, तो सीता शुरू में है तो इसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव, क्योंकि सब्जेक्ट का इसने काम किया है, और जो लास्ट में ऑब्जेक्ट का काम करे वो ऑब्जेक्टिव है। मेरे ख्याल से ये आपकी समझ में आया है। अब हम बात करने वाले हैं पोजेसिव की। अब हम बात करेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल के बारे में मैंने आपको बता दिया, वी कैन डिवाइड पर्सनल इनटू 2 कैटेगरीज, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। अब बात करेंगे पोजेसिव की, और पोजेसिव को मैं आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही समझाऊंगा बच्चों। देखो एक बार ध्यान से, इनके माध्यम से ही मैं आपको समझाना चाहता हूं पोजेसिव को। सब्जेक्टिव के आई और ऑब्जेक्टिव में मी, लेकिन लास्ट में कुछ वर्ड रह गए, आई, माई, माइन, और लास्ट में कौन सा होता है? मी। वी, आवर, आवर्स, और लास्ट में कौन सा होता है? अस। ध्यान से देखिए एक बार, यदि ये समझ लिया तो पोजेसिव आपका क्लियर। पहले होता है आई, फिर होता है बच्चों माई, फिर होता है मी, लेकिन माई के साथ में एक वर्ड होता है माइन। सबसे पहले होता है बच्चों वी, फिर होता है आवर, और लास्ट में होता है अस, लेकिन इसके साथ में एक वर्ड और होता है आवर्स। यू और यूवर, और लास्ट में आपको पता है यू, लेकिन यूवर के बाद एक वर्ड और होता है यहाँ पे यूवर्स। ही,
हिज और लास्ट में होता है हिम, हिज अकेला ही होता है। सी हर, एक वर्ड और होता है हर्ष और लास्ट में हर। ध्यान से देखिए, दे, देयर और देयर्स और लास्ट में हो गया देम, इट, इट्स, इट। ये ध्यान से देखें, ये मैंने बताए थे आपको सब्जेक्टिव है, ये मैंने आपको समझा दिए थे बच्चों ऑब्जेक्टिव है। अब जो बीच वाले जो वर्ड मैंने बताए, ऑल दीज आर पोजेसिव, ऑल दीज आर पोजेसिव। सब्जेक्टिव बच्चों स्टार्टिंग के वर्ड है, लास्ट के वर्ड ऑब्जेक्टिव है, और जो बीच में आई, माई, वी, अवर, यू, यूअर, ही, हिज, सी, हर, दे, देयर, इट, इट्स, ये और इनके साथ में माइन, अवर्स, यूअर्स, हर्स, देयर, ये सारे पोजेसिव है बच्चों। अभी मैं अब आपको डेफिनेशन वगैरह बताऊंगा ये, लेकिन ये वर्ड इस टेबल के माध्यम से आप बना सकते हो और आप पहचान कर सकते हो। पेपर में ये वर्ड कहीं अंडरलाइन वगैरह आ जाए तो आप बता सकते हो दीज आर पोजेसिव, स्टार्टिंग वर्ड्स आर सब्जेक्टिव, लास्ट वर्ड्स आर ऑब्जेक्टिव। तो हम बात करते हैं सब्जेक्टिव की, पोजेसिव के बारे में अब आपको बताऊंगा। तो पोजेसिव, पोजेसिव की डेफिनेशन क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोजेसिव? ओनरशिप, इट शोज ओनरशिप। ओनरशिप बच्चों अधिकार, अपना मालिकाना हक। इसमें मालिकाना हक दिखाया जाता है कि ये चीज मेरी है। दिस इज माई डस्टर, माई मेरा, दिस इज माई मार्कर। खुद का अधिकार जिसमें दिखाया जाए, ओनरशिप दिखाई जाए। ही इज माई ब्रदर। इस प्रकार के जो वर्ड हैं जो मैंने बताए हैं, ये माई मेरा, अवर हमारा, यूअर तुम्हारा, हिज उसका, हर उसका लड़की के लिए, देयर उनका। तो ये जो वर्ड है जहां अधिकार दिखाया जाए, ओनरशिप किसी के दिखाई जाए, पोजेसिवनेस आधिपत्य किसी का दिखाया जाए, ये सारे वर्ड किस में आएंगे? पोजेसिव प्रोनाउन में आएंगे। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो इसकी, विच शोज ओनरशिप, विच शोज पोजेसिवनेस आर कॉल्ड पोजेसिव प्रोनाउन। और पोजेसिव प्रोनाउन में बच्चों ये वर्ड मैंने आपको बताए हैं, तो ये वर्ड भी और ये वर्ड भी। अब मैं आपको बताऊंगा ये कहां यूज किए जाते हैं और ये कहां यूज किए जाते हैं। किस सिचुएशन में माई यूज किया जाता है, किस सिचुएशन में माइन यूज किया जाता है, आई विल टेल यू। तो ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, यह मेरी किताब है, मेरी। तो जहां नाउन के साथ में ये वर्ड मेरी किताब, तो वहां आपने किस प्रकार से इंग्लिश बनानी है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, मेरी किताब। नाउन के इकट्ठा है मेरी किताब, लेकिन ऐसे आए यह किताब मेरी है, यानी इसमें जो वर्ड है मेरी वो लास्ट में चला गया। वर्ड है यूअर लास्ट में चला जाए, वर्ड है अवर लास्ट में चला जाए, तो दिस बुक इज। अब हम माई का जो दूसरा रूप है वो यूज करेंगे, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। स्टूडेंट्स दोबारा फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगला आप देखें, यह हमारा घर है, और अगला देखो यह घर हमारा है। इसमें तो हमारा घर आधिपत्य दिखाया गया है, इकट्ठा है, तो दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। और इसमें दिस और घर को लिखोगे आप हाउस, इज अवर्स, अवर का सॉरी माई की जगह लिखोगे यहाँ पर अवर, और अवर का दूसरा रूप क्या हुआ, अवर्स। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है सभी के। पोजेसिव प्रोनाउन की बात है, पोजेसिव प्रोनाउन को हम माई, माइन, अवर, अवर्स ये होते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं माई कहाँ यूज करते हैं, माइन कहाँ यूज करते हैं, अवर कहाँ यूज करते हैं, अवर्स कहाँ यूज करते हैं, यूअर कहाँ, यूअर्स कहाँ। वे हमारी कुर्सियां हैं, हमारी कुर्सियां इकट्ठा है, तो दे आर आवर
चेयर्स, दे आर आवर चेयर। और इसमें दोज आर आवर चेयर। और इसमें लिखोगे वे कुर्सियां, दोज चेयर आर आवर्स। तो स्टूडेंट्स यही डिफरेंस है पोजेसिव प्रोनाउन में। आपको पता होना चाहिए पोजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड होते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए माइन कब आता है, माई कब आता है। यह मेरा मार्कर है, दिस इज माई मार्कर। यह मार्कर मेरा है, दिस मार्कर इज माइन, दिस मार्कर इज माइन। इस तरीके से आपने ये यूज करने हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पर्सनल की दो काइंड्स, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दिया। पोजेसिव के बारे में मैंने आपको बताया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव। रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव वी विल टॉक। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। कई बार डिफरेंस इनके बीच में जो डिफरेंस है वो एक महत्वपूर्ण चीज है। रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव। इंटेंसिव का दूसरा नाम है एम्फैटिक। तो हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव और एम्फैटिक, इनका एक ही नाम है ये। एंडिंग विद सेल्फ और सेल्व्स। इनकी महत्वपूर्ण चीज ये है, कैसे पहचान करोगे आप रिफ्लेक्सिव की और इंटेंसिव की। इनमें जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उनके एंड में या तो सेल्फ होता है या सेल्व्स होता है। सेल्फ या फिर सेल्व्स, ये वर्ड उनके लास्ट में होते हैं। और इसकी जो एक महत्वपूर्ण बात है, इट रेफर्स बैक ऑन द सब्जेक्ट। जो काम किया जाता है लास्ट में उसका प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर ही आता है। इट रेफर्स बैक टू द सब्जेक्ट। जो लास्ट में काम किया जाता है उसका प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर ही आता है। और दूसरी पहचान है, वर्ड के लास्ट में आपको सेल्फ मिलेगा या सेल्व्स मिलेगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड इंटेंसिव। ये अब देखेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, आई सा इट माई सेल्फ। तो बच्चों आपको पता चल गया माई सेल्फ, इतना तो पता चल गया माई सेल्फ है, तो ये या तो रिफ्लेक्सिव है या फिर इंटेंसिव है। अब आपने पहचान करनी है रिफ्लेक्सिव कौन सा होता है और इंटेंसिव कौन सा होता है। तो देखो, जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो वर्ड आपको मिले, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, आई माई सेल्फ सा इट, तो वो एम्फैटिक या इंटेंसिव आप उसको कह सकते हो, क्योंकि इसका प्रभाव किसके ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर है, तुरंत प्रभाव है इसका। लेकिन सब्जेक्ट के तुरंत बाद ये वर्ड ना आए सेंटेंस के और कहीं भी ये वर्ड मिले आपको, सेल्फ और सेल्व्स के जो वर्ड हैं, तो यू कैन से दैट इट इज रिफ्लेक्सिव। बड़ा ही आसान है। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल। सी वेस्टेड हरसेल्फ, सी वेस्टेड हरसेल्फ। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं है, लास्ट में है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। और ये ऐसे होता है, सी हरसेल्फ वेस्टेड। तो स्टूडेंट्स इसको हम एम्फैटिक का मतलब होता है प्रभाव दिखाना, तुरंत प्रभाव दिखाना। किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। प्रभाव इसका भी है सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं है। तो वो वर्ड जो सेल्फ से और सेल्फ से एंडिंग होते हैं, सेंटेंस में कहीं मिले, तुरंत बाद मिले, तो वो एम्फैटिक है, लास्ट में कहीं मिले तो रिफ्लेक्सिव है। आसान है डिफरेंस करना, और ये जरूर आता कई बार पेपर में, हो सकता है सेल्फ अंडरलाइन मिले, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है या इंटेंसिव है। यदि वो तुरंत सब्जेक्ट के बाद ना होकर कहीं अन्य प्लेस पर है तो वो रिफ्लेक्सिव है, और तुरंत सब्जेक्ट के बाद है तो वो एम्फैटिक है। तो डिफरेंस इसमें जो करना है वो मुश्किल नहीं है, एक बार समझने की जरूरत है बस।
तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव के बारे में भी मैंने आपको समझाया। एक एग्जांपल और मैंने लिखा है, ही डिड दैट हिमसेल्फ। हिमसेल्फ तुरंत बाद नहीं है तो रिफ्लेक्सिव है, ही हिमसेल्फ तुरंत बाद है तो इंटेंसिव और एम्फेटिक है। नेक्स्ट जो प्रोनाउन है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जो मैंने नीचे लिखा है मैं ऊपर समझा रहा हूं आपको बोर्ड के। डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, वितरणवाचक भी इसको आप कह सकते हैं। वितरण करने वाला, वितरण किया जाए जिसमें बांटा जाए। डेफिनेशन क्या है? रेफर्स ईच प्रत्येक की ओर संकेत करता है, फ्रॉम टू और मोर देन टू। दो व्यक्ति हैं या दो से ज्यादा हैं तो ये प्रत्येक की ओर संकेत करता है। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। वितरणवाचक, मान लिया ये क्लास है, इसमें ये बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे सारे बच्चे हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो क्या करेगा, उस ईच ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट, ईच ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट। तो ईच कौन सा वर्ड हुआ? ईच वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। कैसे? क्योंकि जितने भी बॉयज थे क्लास में से, ईच ऑफ द बॉयज, तो इसने एक 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 सबकी बात की है, हर अलग अलग रूप से प्रत्येक की बात की है, वितरण किया है एक एक का, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच एग्जांपल इसमें नेक्स्ट है, नाइदर ऑफ द चार्जेस इज ट्रू। जितने भी उसके ऊपर चार्ज लगे हैं उनमें से कोई ट्रू नहीं है। नाइदर ऑफ द चार्जेस, कोई जितने भी चार्ज थे, जितने भी कंप्लेन उस पर लगी है उनमें से नाइदर, NEITHER, नाइदर ऑफ ट्रू, कि भाई उनमें से कोई भी सच नहीं है। ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं और ये भी नहीं। इसका मतलब है हर चार्ज की बात की गई है। ज्यादा चीजें हैं, दो हैं या दो से ज्यादा हैं, और सबकी अलग अलग से जो बात करें उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से समझ आ रहा है सभी को। जैसे जितने चार्जेस थे सभी की अलग अलग से बात की, जितने स्टूडेंट्स थे सबकी अलग अलग से बात की, जितने एम्प्लॉइज हैं सबकी अलग अलग से बात करें उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन कौन से वर्ड इसमें यूज किए जाते हैं? इसमें यूज है ईच, आइदर, नाइदर, ये वर्ड यूज किए जाते हैं। और एक खास बात देखो, ईच बॉय ज्यादा है लेकिन यहाँ पे हमने एक वचन यूज किया क्योंकि ये जो वर्ड लिया गया है ये ईच की कारण लिया गया है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेसिप्रोकल। अगला जो प्रोनाउन है ये है स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं, पारस्परिक। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, आपसी। डेफिनेशन क्या है? शोज रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, पारस्परिक रिलेशनशिप दिखाई जाती है जिसमें आपसी संबंध जिसमें दिखाया जाए। और इसमें दो ही वर्ड यूज किए जाते हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर दो के लिए और वन अनदर दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल पारस्परिक, और पारस्परिक में दो ही वर्ड यूज किए जाते हैं स्टूडेंट्स, ईच अदर और वन अनदर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू देन वी विल यूज ईच अदर, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन टू देन वी विल यूज वन अनदर। देयर इज वन एग्जांपल, दे ऑल लव, दे ऑल वो सारे, लव वन अनदर दो से ज्यादा की बात है। The two girls love each other. We are talking about two girls. That's why each other. That's why each other. तो ये है स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल। Where we will talk about reciprocal relationship. पारस्परिक संबंध की जब हम बात करें वहां यूज किया जाता है रेसिप्रोकल। और ईच अदर हम यूज लेके करते हैं दो के लिए, वन अनदर यूज करते हैं दो से ज्यादा के लिए। नेक्स्ट
pronoun we are talking about is demonstrative. Demonstrative, प्रदर्शन किसी का किया जाए. Which point out person or thing, जिसमें संकेत किया जाता है वस्तु की ओर, व्यक्ति की ओर. जैसे this is a cat, this is a bat, this is a ball. संकेत किसी की ओर किया जाए. और वर्ड्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं? दिस यहाँ इसमें यूज किया जाता है. नजदीक की वस्तु एक है, दूर की वस्तु एक है, दैट यूज किया जाता है. नजदीक की वस्तु ज्यादा है, दीज यूज किया जाता है. और दूर की वस्तुएं ज्यादा है, दोज यूज किया जाता है. सच भी इसमें यूज किया जाता है. ये वो वर्ड्स हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल मैंने दिया है, सिंपल एक बेसिक एग्जाम्पल दिया है, दिस इज ए कैट. तो यू कैन identify this is demonstrative. These are cats. You can identify these are demonstrative pronouns, students. Next we are, और कई बार पेपर में पूछा जाता है this को अंडरलाइन कर दिया जाता है, these को अंडरलाइन कर दिया जाता है, each other को अंडरलाइन कर देते हैं, one another को अंडरलाइन कर देते हैं. ये भी पूछ लेते हैं ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, क्या है. और कई बार स्पेसिफिक प्रोनाउन भी पूछते हैं कि कौन सा प्रोनाउन है. तो आपने ये ध्यान में रखना है, वीडियो पॉज करके भी आराम से समझ लेने हैं. नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है इनडेफिनेट. और नाम से ही क्लियर है सारे. इनडेफिनेट, अनिश्चित, जहां पर पक्का पता ना चले ये काम किसने किया, किस वस्तु द्वारा किया गया, पक्का पता ना चले ऐसा कोई वर्ड मिले, वो इनडेफिनेट है. कैसे? पर्सन, थिंग्स नॉट डेफिनेट. जब ये ना पता चले ये काम राम ने किया है, ये काम श्याम ने किया है, सीता ने किया है, जब निश्चित ना हो वो इनडेफिनेट है. एग्जांपल देखते हैं, ऐसे वर्ड आते हैं इसमें, ऑल सभी ने किया है, सम कुछ ने किया है, कौन कौन से भाई, बोथ दोनों ने किया, कौन है दोनों, एनी किसी ने भी, फ्यू कुछ ने किया है, पक्का नहीं जिसमें पक्का न हो, अनिश्चित हो, उसी को इनडेफिनेट कहते हैं. मोस्ट ज्यादातर बच्चों ने किया, समवन किसी ने किया है, एवरीवन सभी ने किया है, कौन है वो सभी. जहां निश्चित ना हो दैट इज कॉल्ड इनडेफिनेट. देयर इज वन एग्जांपल फॉर यू स्टूडेंट्स. एवरीवन बिलीव्ड हिम. एवरीवन प्रत्येक ने विश्वास किया, हिम उसका, प्रत्येक ने उसका विश्वास किया. वो कौन है प्रत्येक? राम है, श्याम है, कौन है पता नहीं हमें, तो निश्चित नहीं है. तो एवरीवन आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स. एवरीवन इज इनडेफिनेट प्रोनाउन. मेरे ख्याल से समझ में आ रही है सभी के. अगला जो पार्ट है वो मैं करवाने जा रहा हूं. एक जो काइंड है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन, और नाम से ही इसमें आपको पता चल गया स्टूडेंट्स. रिलेटिव यानी वो प्रोनाउन जो बीच में यूज किए जाते हैं और उससे पहले नाउन या प्रोनाउन से अपना संबंध दिखाए, उसको बोलते हैं रिलेटिव. जैसे आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु गॉट फर्स्ट डिवीजन. आई नो द बॉय हु गॉट फर्स्ट डिवीजन. तो हु, इसमें वर्ड्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं? जैसे हु, जैसे विच, दैट, और इसमें यूज किया जाता है हुज. ये इस प्रकार के वर्ड यूज किए जाते हैं जो संबंध दिखाए उससे पहले नाउन. कैसे दिखाया संबंध? जैसे आई नो द बॉय हु, तो हु का संबंध किसके साथ में है? बॉय के साथ में. और बॉय क्या है? नाउन है. तो वो वर्ड्स जो बीच में यूज होते हैं और पहले जो नाउन है उसके साथ में अपना संबंध दिखाते हैं, उनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. राधा bought a watch which shows day and date. तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे वर्ड आया विच, और इससे पहले किसके साथ में संबंध दिखाया गया है? वॉच, घड़ी के साथ में संबंध दिखाया गया है. और हु कब आता है? जब लड़का या लड़की की बात हो. विच कब आता है? जब वस्तु की बात हो.
तो विच इसमें संबंध दिखा रहा है, प्रोनाउन है। फिर कौन सा प्रोनाउन है? इंटरोगेटिव नहीं है ये। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव, क्योंकि संबंध दिखाया गया। हु कौन सा है? रिलेटिव है, क्योंकि संबंध दिखाया गया लड़के के साथ में। विच का घड़ी के साथ में दिखाया गया। तो ये है स्टूडेंट्स रिलेटिव। हुज, दैट, ये वर्ड यूज हो लेकिन संबंध दिखाए पहले की नाउन के साथ में, उसको बोलते हैं रिलेटिव। नेक्स्ट जो प्रोनाउन मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो है इंटरोगेटिव। उस इंटरोगेटिव में हम बात करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स इसमें भी वही वर्ड यूज होते हैं जो मैंने अब रिलेटिव में बताए हैं। हु, व्हाट, विच, ये ऐसे वर्ड इसमें यूज होते हैं। व्हाई, लेकिन इसमें किसी के साथ में संबंध नहीं दिखाया जाएगा। जिसमें संबंध दिखाया जाए वो है रिलेटिव, और जिसमें पर्सन उठाया जाए वो है इंटरोगेटिव। जैसे हु इज वेटिंग देयर, हु इज वेटिंग देयर। तो हु कौन सा है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और एक खास बात और है इंटरोगेटिव प्रोनाउन की, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। यदि इसके बाद नाउन तुरंत बाद, हु के बाद तुरंत नाउन आती है तो फिर वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे विच, विच बुक डू यू लाइक, विच बुक डू यू लाइक। तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाउन की बात है, ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। हालांकि इनकी बातें हम एडजेक्टिव में करेंगे, लेकिन फिर भी नाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन को समझाने के लिए ये जरूरी है। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो ये जो पर्सन जो उठाए वो सारे हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन इनके तुरंत बाद यदि नाउन आती है तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। लास्ट जो बुक्स में भी कम मिलता है, कम ही करवाया जाता है, वो है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। हालांकि कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। इसमें एक ही वर्ड यूज किया जाता है व्हाट, और व्हाट के तुरंत बाद एक्सक्लामेटरी आता है इसमें। व्हाट, शी डोंट लाइक यू, शी डोंट लाइक यू। जहां पर आश्चर्य, सरप्राइज दिखाया जाए, तो ये जो व्हाट है ये ना तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ना ये रिलेटिव है। तो आपने साइन से ही पता चल गया बच्चों ये कौन सा है? एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन है। ये है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको डेफिनेशन करवाई है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। मैंने काइंड्स के बारे में बताया है। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, लेकिन एक रूल है जो मैंने बताया था वो अब मैं करवाऊंगा, क्योंकि वो समझ में तभी आता है जब आपने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन मेरा पर्पज यही था कि एक ही वीडियो में पूरा प्रोनाउन का चैप्टर कंप्लीट हो जाए, स्टूडेंट्स को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इनमें ना भागना पड़े। तो अब एक जो रूल रहता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक रूल आता है, 3 प्रोनाउन है, जैसे आई, ही और यू। ये तीनों एक ही सेंटेंस में आए और गुड सेंस हो। सेंटेंस से मैं आपको समझाऊंगा। आई, ही, यू कॉमन एरर में काफी काम आते हैं। आई, ही, यू तीनों एक ही सेंटेंस में आ जाए और उस सेंटेंस की जो सेंस है वो गुड निकलती हो, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो, तो रूल लगता है 231। अब ये समझोगे आप 231 क्या है, मैं समझाऊंगा। और ये तीनों ही आए हैं, आई, ही और यू, और सेंस निकलती हो बैड, गुड बैड सेंस वहां पे निकलती हो, तो रूल्स लगता है 1, 2, 3 123।
इसमें भी प्लूरल यूज किया जाता है और इसमें भी प्लूरल यूज किया जाता है। कॉमन एरर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रूल है ये। अब मैं आपको समझाऊंगा ये तीनों यूज है। गुड सेंस है 231 कैसे क्या है, ये 231 है। तीनों है बैड सेंस है तो 123 ये क्या है। अब हम देखते हैं, जैसे आई ही यू इज गिल्टी, GUILTY। तो ये सेंटेंस है स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस इसमें अब हम इंप्रूव करेंगे। कैसे इंप्रूव करेंगे, पहले सेकंड पर्सन लेना है क्योंकि गिल्टी अपराधी है, बैड सेंस सॉरी आई ही यू इज गुड फ्रेंड्स, इज गुड फ्रेंड्स। तो ये गुड सेंस होगी। तो अब देखेंगे इसमें इंप्रूव कैसे हो सकता है। पहले हमने सेकंड पर्सन लेना पड़ेगा। सेकंड पर्सन कौन सा है, यू। तो पहले हम लेंगे यू, फिर तीन यानी थर्ड पर्सन लेना पड़ेगा अपने, यू ही। बीच में हमने एंड का यूज किया था तो यहां पे लिखेंगे एंड, यू ही एंड आई। और इज नहीं ले सकते क्योंकि मैंने बताया था हर जगह क्या लेना है, प्लूरल लेना है। तो आर गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड्स। अब यदि बैड सेंस निकलती है तो कैसे यूज करेंगे इन तीनों को। मान लिया ये सेंटेंस है आई ही एंड यू आर गिल्टी, GUILTY अपराधी। तो अब इसमें कैसे हम चेंज कर सकते हैं। मान लिया यहाँ इस दिया गया है तो कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन लेंगे क्योंकि सेंस इसकी बैड है। तो हम लेंगे आई, फिर हम लेंगे सेकंड यू है, आई यू एंड थर्ड लेंगे फिर ही। अब हर जगह प्लूरल हमने यूज करना है, चाहे गुड सेंस है चाहे बैड सेंस है। तो आर गिल्टी, GUILTY। तो स्टूडेंट्स इनसे रिलेटेड 1% पेपर में पूछ लिया जाता है। ये वीडियो लॉन्ग जरूर हो गई है लेकिन स्टूडेंट्स एक इस वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं है। एक ही वीडियो आपने देखनी है, यूर चैप्टर ऑफ प्रोनाउन इज कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, गुड बाय।